साधक के जीवन में गुरु का महत्व होता है। गुरु साधक को समझाते हैं कि तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 4 में भी यही कहते हैं कि स्वाध्याय यज्ञ करो। अर्जुन को निर्देश देते हैं कि स्वाध्याय यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन करना, अपने भीतर उतरना, अपने अंदर जाना। तो जब हम अपने भीतर उतरने लगते हैं तब अपने अंदर जो झूठ का जाल हमने बना के रखा हुआ है, अलग अलग तरह की धारणाएं बना रखी हैं, अलग अलग तरह के विचार हमने बना के रखे हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारे स्वप्न हमने बनाए हुए हैं। उन सब जालों का सामना साधक को करना पड़ता है। वो देखता है कि इतने पाखंड मैंने क्यों बनाए, ये झूठ मैंने क्यों बनाया। एक बहुत बड़ी दलदल दिखाई देती है उसे। तो उसे लगता है कि इस दलदल से कैसे पार हुआ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी दलदल है। तपस्वी वही होता है जो अपने अंदर की इस दलदल के पार जाना सीखता है, और जब पार चले जाता है तब वहाँ उसे अनुभव होता है इतनी शांति, इतनी शीतलता का, जैसे कि कोई स्वच्छ सरोवर हो। तो अपने भीतर झांकना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। लोग सत्य के सामने ठहर ही नहीं पाते, उससे डरना शुरू करते हैं। गैलीलियो के समय की बात है कि पोप ने उसकी जो टेलीस्कोप था उसके अंदर देखने के लिए मना कर दिया। गैलीलियो का ये कहना था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये ऐसे नहीं है जैसे कि आपकी किताबों में है, आपके शास्त्रों में है। ये तो शून्य है, वहाँ कोई देवता नहीं रहते हैं। तो वो सत्य को सामने लाना चाहता था। उसने कहा कि आप मेरी इस दूरबीन में झांक कर देख लीजिए, आप खुद ही देख पाएंगे इस सत्य को। तो पोप ने मना कर दिया और उसने कहा कि तुमने ज़रूर कोई कारस्तानी की होगी, मेरे पास आंखें हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इस टेलीस्कोप में झांकने की और इसके द्वारा किसी और चीज़ को देखने की, मैं स्वयं सत्य को जानता हूँ। तो उसने मना कर दिया। तो बड़ी ही हिम्मत का काम होता है कि हम अपनी अंदर के गुणों को, अवगुणों को देख पाएँ, अपने अंदर की सच्चाई को देख पाएँ। सच्चाई का जो परिचय है, सच्चाई का जो साक्षात्कार है, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ज़रूरी होता है साधकों के लिए कि वह पहले तो स्वयं का अध्ययन करें कि हम एक्चुअली में क्या हैं, हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है। तभी तो वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। जब कहा जाता है स्वाध्याय तो लोग सोचते हैं किताबें पढ़ना शुरू कर दो। कोई किताब पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है तो लोग कहते हैं वो स्वाध्याय कर रहा है। लेकिन स्वाध्याय यानी कि जो अपने अंदर की स्टडी है, सेल्फ स्टडी है, वो है आपकी स्वयं की। आप ही जीवित शास्त्र हैं, लेकिन आप अपने आप को ही नहीं पढ़ते और सारी दुनिया की किताबों का अध्ययन आप कर लेना चाहते हैं। तो व्यक्ति अपने अंदर जाए, अपने आप को जानने का प्रयास करे, पर इसके लिए बड़ी ही हिम्मत की ज़रूरत है। और वो जो हिम्मत होती है वो गुरु आपको प्रदान करते हैं। एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। उसने कुछ मेंढक लिए और उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया। वो ये देखना चाहता था कि दूसरे की बंधाई हुई जो हिम्मत होती है, दूसरे की दी हुई जो हिम्मत होती है, वो कितना काम करती है जब प्राणों पर भी कोई बात आ जाए। तो जब मेंढकों को डाला गया उबलते हुए पानी में तो कुछ देर तक वो स्ट्रगल करते रहे। जब आखिरी में मरने का उनका समय आ गया तो फटाफट से उस साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने उन मेंढकों को बाहर निकाल लिया। अब मेंढकों को एक अनुभव हो गया था कि जब बिल्कुल मरने की घड़ी आ जाए और सांस टूटने लग जाए तो कोई बचाने वाला है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो गैर अनुभवी मेंढक थे अब उनको पकड़ा, 5 और मेंढक लिए और जिनको उसने ये एक्सपीरियंस दिया था कि मैं बचा लेता हूँ, उनको लिया और फिर उन दोनों को अलग अलग पात्रों में डाला। जो उबलता हुआ पानी था उसमें डाला। जिनको अनुभव था वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, उनका स्ट्रगल लंबा रहा, उनका संघर्ष लंबा रहा और उन्हें पता था अंदर से कि हमें बचा लिया जाएगा, हमें मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिन्हें अनुभव नहीं था वो बहुत थोड़ी देर तक ही स्ट्रगल कर पाए। जितना स्ट्रगल उन मेंढकों ने किया था जिन्हें अनुभव था, उससे बहुत कम उन लोगों ने किया जिन्हें अनुभव नहीं था।
तो व्यक्ति के अंदर अगर कोई बात बैठ जाए, कोई धारणा आ जाए, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, एक अनुभव आ जाए कि बाहर से कोई बचाने वाला है, वो श्रद्धा उसके अंदर आ जाए, भरोसा जाग जाए, तो व्यक्ति फिर बच जाता है। तो वो जो भरोसा होता है वो हमेशा गुरु देता है। जो लोग बिना गुरु के निर्देशन में फिर स्वाध्याय यज्ञ शुरू कर देते हैं या फिर साधना शुरू कर देते हैं, फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक दलदल में फंस जाते हैं। क्योंकि जब अपने भीतर झांकते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि हम ऐसे कैसे हैं, ये सब बातें मेरे अंदर कैसे चल रही है। अनकॉन्शियस माइंड तक जब पहुंचा जाता है तो इतना कूड़ा कबाड़ा अंदर दिखाई देता है, इतने तरह तरह के नेगेटिव विचार दिखते हैं कि स्वयं की असलियत व्यक्ति देख नहीं सकता। उसके पैर कांप जाते हैं, उसके अंदर से सब कुछ हिल जाता है, उसे लगता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। वो वहीं थम जाता है, वो आगे की यात्रा नहीं करता, क्योंकि अंदर से इतनी हिम्मत नहीं होती। और अगर कोई थोड़ी सी आगे बढ़ता भी है, यात्रा भी करता है, तो विक्षिप्त ही हो जाता है, पागल होकर ही वापस लौटता है। इससे बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रयोग अपने ऊपर करते हैं, अंत में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खराब ही अंदर हो गया, एक पागलपन, एक विक्षिप्तता अंदर आ गई है। तो जो आगे चलने की हिम्मत है वो हमेशा गुरु देंगे, स्वाध्याय में भी। तो इसलिए गुरु के निर्देशन में ही ये यज्ञ किया जाता है। कहते हैं भगवान बुद्ध जो है वो किसी गांव की तरफ जा रहे थे। अब रास्ते में कुछ लोगों से पूछा कितनी दूर है। उन्होंने कहा बस 2 मील का फासला है। अब 2 मील चल लिए। फिर उनके शिष्य आनंद ने किसी से पूछा कितनी और दूर है। उसने भी यही जवाब दिया। ऐसा 4-5 बार उनके साथ हो गया। अब शिष्य आनंद को बहुत क्रोध आया कि यहाँ सभी लोग जो हैं ये क्या झूठ बोलने वाले हैं, यहाँ के सारे लोग क्यों झूठ बोलते हैं। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये हम पर दया कर रहे हैं। इनकी दया के कारण ही हम इतना चल भी पाए। और ये बात भी सत्य है कि हम उस गांव के करीब ही आते चले जा रहे हैं, उससे दूर नहीं जा रहे। तो परमात्मा पास भी है और दूर भी है। पास तो इतना है कि उससे पास कुछ नहीं, और दूर इतना है कि उससे दूर भी कुछ नहीं। कितनी भी यात्रा कर लो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर लो। जो पहुंच गए हैं उनके पास है, और जो पहुंचे नहीं उनके लिए तो बहुत दूर है। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु जो शिष्य को हिम्मत बंधाते हैं, उसे बताते हैं तुम चलते चले जाओ, तुम पहुंच जाओगे। और गुरु झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपका जो पहुंचना है वो आपकी खुद की काबिलियत पर, योग्यता पर और 1000 कारणों पर निर्भर करता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर आपकी अति श्रद्धा हो। वो अगर कुछ कह दे तो आपके मन में बात बैठ जाती है, हाँ ये तो ज़रूर हो जाएगा। सारा खेल ही श्रद्धा का होता है। श्रद्धा रखकर जब कोई स्वाध्याय में, ध्यान में उतरता है, तब उसके जीवन में कोई फूल खिलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्ञानी गुरु के पास भी कई शिष्य ऐसे होते हैं जो उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे भगवान बुद्ध के खुद के चचेरे भाई देवदत्त उनको पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने 500 शिष्यों को अलग कर दिया, एक गिरोह बनाया, और उन शिष्यों को लेकर अलग हो गए और कहने लगे कि मैं खुद तथागत हो गया हूँ, मैं खुद बुद्ध हो गया। तो बुद्ध से किसी ने कहा कि ये अनहोनी कैसे हुई, ये कैसे हो गया। तो बुद्ध ने कहा बात 500 या 5000 शिष्य की नहीं है, बात है श्रद्धा की। अगर उन शिष्यों को मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो उनका मेरे पास रहना व्यर्थ है। और अगर श्रद्धा जो है बाहर किसी के ऊपर है तो वो श्रद्धा ही काम कर जाएगी। तो लोगों ने कहा कि वह देवदत्त तो अज्ञानी है। तो भगवान बुद्ध कहने लगे बात ज्ञानी और अज्ञानी की है ही नहीं, बात होती है आपकी श्रद्धा की। श्रद्धा अगर आपके अंदर है तो आप फिर अस्तित्व की नदी में आप तैरते चले जाएंगे, और अगर अश्रद्धा है तो किनारे पर ही अटके रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो अपने भीतर उतरते जाते हैं, लेकिन अंदर एक भरोसा रहता है कि कोई बचाने वाला है, कोई संभालने वाला है, कोई बाहर का सहारा है। और उस सहारे के कारण ही वो फिर अपनी साधना में गति करते चले जाते हैं। तो जब अपने भीतर उतरा जाता है तो समझ आता है कि मैं तो कभी जन्म लेता ही नहीं हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। मेरा ना कभी जन्म हुआ, ना ही मेरी कभी मृत्यु हुई। जो कुछ होता है वो सिर्फ सतह पर होता है, यानी कि शरीर के तल पर होता है।
मेरी आत्मा, मेरी चेतना के तल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को फिर व्यक्ति समझने लगता है, अपने आप को प्राप्त करता है। परंतु ये सारी साधना जो होती है वो गुरु के निर्देशन में होती है। इसलिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना चाहिए। सभी को हरिओम। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।